Okay, guys, our next question is what are the objective of welfare state? पीछे हमने पढ़ा था कि वेलफेयर स्टेट के फंक्शन क्या है और इसमें पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जब हम किसी के हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि मुझे हाँ भी इस क्लास में इतने परसेंटेज लेने हैं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। तो अब परसेंटेज लेने के लिए मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूँगा, तो वो मेरा फंक्शन हो गया। पीछे हमने फंक्शन किए थे कि वेलफेयर स्टेट काम क्या क्या करती है। तो इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि उसके एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू इंडिविजुअल एंड टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्या होती है कि हमारा जो भी बेसिक नीड्स है, फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर, आपके देश में जो भी नागरिक रहता है, किसी भी कॉर्नर में रहता है, तो उसके पास ये तीनों चीज़ें होनी ज़रूरी है, फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। ठीक है, जो आपने सर्वे करना होता है देश ने अपने, तो और उसे इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है, ये उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है वेलफेयर स्टेट का। सेकंड है पोलिटिकल सिक्योरिटी। पोलिटिकल सिक्योरिटी क्या है? टू एन इंडिविजुअल एंड टू इनेबल हिम टू टेक पार्ट इन द स्टेट एक्टिविटी। जितनी भी स्टेट की एक्टिविटीज़ हो रही है, ठीक है, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, जहाँ वोट आपने वोट कास्टिंग करनी है, जब पोलिटिकल पार्टीज़ में पार्टिसिपेट करना है, रैली में पार्टिसिपेट करना है, कुछ भी किसी भी तरह, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी फियर, आप जो है कॉन्फिडेंस होके, ठीक है, अब पोलिटिकल जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सको, तो वो कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा? स्टेट। तो फॉर दिस रीज़न ये तो हमारे वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं कि पोलिटिकल जो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट है टू eradicate discrimination on the basis of caste, creed and religion and no provide social justice to them। किसी भी तरह किसी के साथ कास्ट, कलर या क्रीड को लेकर या रिलीजन से लेकर किसी के साथ कोई भी मतभेद ना हो। जैसे मैं किसी कॉलेज में स्टडी कर रहा हूँ या जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे साथ किसी भी जात को लेकर या धर्म को लेकर उसमें मेरे साथ मिसबिहेव ना हो। ये जो कंफर्म करना होता है राज ने करना था। इन केस मेरे साथ ऐसा कुछ होता है, तो राज जो मेरी इस चीज़ की जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, मेरी सुनवाई करेगा। तो वो उस चीज़ को ख़त्म करना होता है। एरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन, जो मतभेद है उसे एरेडिकेट करना, ख़त्म करना होता है। टू डू मैक्सिमम वेलफेयर फंक्शन फॉर द इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल को फुलफिल वो डेवलपमेंट कर सके अपनी, फॉर दिस रीज़न उसे मैक्सिमम जो वेलफेयर फंक्शन प्रोवाइड करने होते हैं। टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और ये भी वेलफेयर स्टेट एक तो इंडिविजुअल फोकस होता ही होता है उसका, और दूसरा फोकस होता है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर हर देश के साथ अच्छा कोऑपरेशन बना सकूं, मेरी एक इमेज बन सके इंटरनेशनल लेवल पर कि ये जो स्टेट है वो हमेशा पीसफुल है, आगे बढ़ रहा है, कोऑपरेट करता है, तो मेरी ये एक इमेज अच्छी बन सके, जैसे इंडिया की आजकल इमेज डे बाय डे अच्छी बन रही है। नेक्स्ट है टू पे स्पेशल अटेंशन टुवार्ड्स द कल्चर डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। और जो स्टेट के जो स्पेशली कल्चर एक्टिविटीज़ है, जैसे हमारा G20 हुआ था, ठीक है, अभी G20 होकर हटा है, तो G20 में क्या हुआ था, उसमें हमारे कल्चर को प्रमोट किया गया था, इंडिया के कल्चर को प्रमोट किया गया था। तो वो कोशिश करनी होती है कि स्टेट ने कि हाँ, कि हम कभी भी अपने कल्चर को लेकर इन्फिनिटी कम्प्लेक्स ना महसूस करें, बल्कि हम उससे में कॉन्फिडेंस क्रिएट करें कि जी हमारा कल्चर है, ठीक है। तो ये किसकी जिम्मेदारी हो जाती है? स्टेट की हो जाती है, और पर इंडिविजुअल के भी होती है। ये इसके हो गए एम। वंस अगेन, कि इकोनॉमिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, पॉलिटिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एंड कोई भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, ये चीज़ को देखना, इंडिविजुअल को मैक्सिमम उसका ऑलराउंडर डेवलपमेंट करनी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन क्रिएट करना, एंड अपने कल्चर को और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, इसके मेन एम होते हैं।